मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। वो चोर जो कोई भी हो ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने की सोच भी ना सके। सर, हमने 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले असली मुजरिम को पकड़ लिया है। साथ में 10 करोड़ की साड़ी भी बरामद की है। मिल गई। ओहो, कौन है वो चोर? ले आओ उन्हें। भाभी, कैसे हो सकता है? मिसेस हीरालाल। चलिए। थैंक यू। क्या हुआ? आंख में कुछ गया? नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, यकीन कर, यही है। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये क्या मजाक है? मारी रूबी चोर कैसे हो सके? सर, हमने रूबी जी के रूम से ये साड़ी बरामद की है। देख लीजिए असली है कि नकली है। बैग रखो। देख लीजिए हीरालाल जी, साड़ी असली है नकली? इंस्पेक्टर साहब, यही है असली 10 करोड़ की साड़ी। असली साड़ी? करो माल। मिल गई। 10 करोड़ की साड़ी? ओको भाई ही सो रे कमाल है भाई। हीरालाल जी, मैंने कहा था ना, चोर कोई आपका करीबी है। चोर तो आपके घर से निकला। अब बताओ हीरालाल, चोर को क्या सजा दी जाए? रूबी, ये सब क्या है? तुमने हमारी एग्जीबिशन से हमारी साड़ी चुराई? हाँ, मैंने ही साड़ी चुराई। मैंने ही उन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए और साड़ी चोरी करवाई। क्या जमाना आ गया है, अपने ही घर में चोरी। कड़ियुग कड़ियुग। अरे क्यों रूबी बेटा, क्यों? अब रूबी भाभी, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ रूबी भाभी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? हाँ रूबी जी, बताइए, जो चीज आपकी है आपने उसी की चोरी क्यों की? कड़ियुग कड़ियुग। रूबी, क्यों? क्यों? बताती हूँ क्यों। जब ये साड़ी बनवा कर घर लेकर आए और मुझे दिखाई, तो मैंने इनसे कहा कि हीरो प्लीज प्लीज मुझे एक बार ये साड़ी पहनने दो। तब इन्होंने कहा, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये साड़ी घर के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए। दरअसल मुझे लेटेस्ट ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। पर जब भी मैंने इनसे कहा, इन्होंने हमेशा मुझे कहा, पहले कस्टमर्स, बाद में मैं। जब से मैंने ये 10 करोड़ की साड़ी देखी थी, मेरे दिल में बस गई थी। इसलिए मैंने इस बार सोच लिया था, कुछ भी हो जाए, मैं ये साड़ी पहन के ही रहूंगी। और इसलिए मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और पूरा प्लान समझाया।
सिर्फ एक बार ये साड़ी पहनने के लिए मैंने ये साड़ी चोरी करवाई। ओहो। बोलो, ए हीरालाल, तेरे पास इतना पैसा है, तू अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता? हीरालाल भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन आपसे अच्छे तो मेरे टप्पू के पापा हैं। मेरी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। तो आज आपको पता चल गया, हीरा झूठा और बाकी सब सच्चा। कमाल है, एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता, और एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी नहीं है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवा ले। धन्य हो पति, धन्य हो जेठालाल। लेकिन रूबी भाभी, बुरा मत लगाना, लेकिन आपको साड़ी की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, सही कहा दया भाभी। हीरू, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं रूबी, तू मन ने माफ कर दे। आज के बाद तारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ऐसी गलती दोबारा ना होगी। हाँ। जागिया तरते सवार। इससे एक बात तो साबित होता है, अगर हम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं पांडे साहब, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए, पत्नी की इच्छा पूरी ना करो तब तो मुसीबत में फंसते ही हो, और इच्छा पूरी करने जाओ तो और ज्यादा मुसीबत में फंसते हो। हमसे पूछो। हाँ, ये बात तो सच है। मैं तो अपनी पत्नी की सब इच्छा पूरी करूंगा, बस एक बार आ जाए। क्या बोला? नहीं, जेठालाल दया भाभी की इच्छा पूरी करने गया, उसमें फंस गया, ये बोल रहा है। देखो। अच्छा, तुमने क्या सुना? एक बार पत्नी आ जाए सारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं ना? अरे जो भी हो, असली साड़ी मिल गया, अच्छा हो। जेठालाल और इंस्पेक्टर साहब, हमारी बीवी और हमारी साड़ी की वजह से जो भी परेशानी हुई है ना, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, वो साड़ी चोरी की कंप्लेंट है ना, वो मैं वापस लेता हूँ क्योंकि हीरालाल, तुम कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गुनाह तो हुआ है, इन्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रूबी को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि सारा बिजनेस हमारी रूबी के नाम पे चलता है। तो ये 10 करोड़ की साड़ी की असली मालकिन हमारी रूबी है। और अपनी साड़ी अपनी एग्जीबिशन से अपने घर ले जाना, इसे चोरी ना कह सके इंस्पेक्टर साहब। क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं इतना दिमाग लगाऊं केस सॉल्व करने के लिए, लेकिन केस अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, या आप खुद सॉल्व कर लेते हो। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों की तरफ से वेरी वेरी सॉरी, और थैंक यू भी, थैंक यू। चलिए, कुल मिला के 10 करोड़ की साड़ी का निवेड़ा आ गया। दया, अभी घर जाते हैं, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ भाई, सुबह से क्या क्या सिस्टम थे ना, कभी गुंडे बेहोश कर रहे, कभी जेल में जा रहे। चलो भाई, चलो जल्दी। रुको जेठालाल, ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने का भाभी जी का मन था ना, तो चाहिए तो कुछ देर के लिए ले जाओ। थैंक यू हीरालाल भाई। नहीं, पर थैंक यू, बस अब मुझे ये 10 करोड़ की साड़ी नहीं पहननी है। वो नकली 20,000 की साड़ी पहने ना, उसमें ही खुशी मिल गई है। अब ये 10 करोड़ की ही साड़ी पहनने का कोई मोल नहीं है। समझ में आ गया, सब मोह माया है। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई। हीरे असली हो या नकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 करोड़ की साड़ी का आनंद हमने 20,000 वाली साड़ी पहन के ही ले लिया। आनंद का आधार खाना कितना महंगा है उस पर नहीं, भूख कितनी है उस पर होता है। वाह, हे जरा आधी कळलं तर बरं झालं.
और अब हमें ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ खरेखर। अरे चलो चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। आतिबा और कोमल भाभी को ये बात पता चलेगी तो हंस के पागल हो जाएंगे। चलो तो चलो हम भी चलते हैं। हाँ प्लीज। सर, बासुंदी भाभी को भी वो 10 करोड़ वाली साड़ी एक बार पहनने की इच्छा थी ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बीवी को ये साड़ी पहनने की इच्छा है तो आप ले जाइए कुछ देर के लिए। नहीं 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 भाई, जेठालाल का जो हमने हाल देखा है वो देखकर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि बासुंदी को ऐसी महंगी साड़ी मैं पहनाऊं। कोई साड़ी पहनाकर मैं बासुंदी को समझा दूंगा। आप कृपा करके ये साड़ी ले जाइए। चलो चलते हैं। चलो। एक मिनट जेठालाल, अभी क्या है?